नमस्ते बाल मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी। बाल मित्रों, आज हम हिंदी में 7वां इकाई पढ़ेंगे, जिसका नाम है यह भी एक परीक्षा। क्या नाम है? यह भी एक परीक्षा। तो आप अपनी किताब में 7वां इकाई निकालिए। इस इकाई का रचनाकार है सुरेंद्र अंचल। कौन है रचनाकार? सुरेंद्र अंचल। यह एक एकांकी है। यह भी एक परीक्षा, यह एक एकांकी है। उसका साहित्य प्रकार एकांकी है। एकांकी यानी कि एक अंक में लिखा गया नाटक। इस एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। इस रचनाकार ने इस एकांकी में हमें क्या बताया है? तो कहा है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। बाल मित्रों, आप भी अभी शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। बाल मित्रों, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। आप अच्छे से अच्छे अंक भी पाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा पाने का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही नहीं है। शिक्षा पाने का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति में छिपी शक्तियों को जगाना है, व्यक्ति को सही मनुष्य बनाना है, उसे मानवता का पाठ पढ़ाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। क्या कहा गया है इस एकांकी में? तो हमें पढ़ना तो है ही, हमें अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक भी प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक अच्छा व्यक्ति भी बनना चाहिए, एक सही मनुष्य बनना चाहिए। उसे मानवता का पाठ पढ़ाना है, यानी कि मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाना है, क्योंकि मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। और इस एकांकी में यही मुख्य उद्देश्य है। तो हम इस एकांकी को देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। आप अपनी किताब में देखिए। प्रथम दृश्य, पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। बाल मित्रों, प्रथम दृश्य कहाँ का है? बाजार का। कहाँ का है? बाजार का। तो हम चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है, एक बालक अपने कंधे पर थैला लेकर, हाथ में ब्रश लेकर जा रहा है। वह बूट पॉलिश वाला बालक है। उसके पीछे एक न्यूज़पेपर वाला है, यानी कि अखबार वाला है। दूसरा लड़का जो हाथ में चाय लेकर आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रथम दृश्य में बाजार का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पाठ दिया गया है, एक एक करके उसे पढ़ना है, और वो क्या कहते हैं वो हमें सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले एक बालक बोलता है, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँगा। बाल मित्रों, एक बालक कंधे पे थैला लेकर, हाथ में ब्रश लेकर बोल रहा है कि बूट पालिश, यानी कि वह बालक बूट पालिश का काम कर रहा था। वह एक राहगीर से, राहगीर यानी कि मुसाफिर,
मुसाफिर से कहता है कि बाबूजी जूते चमका दो, शानदार बना दो। यानी कि वह मुसाफिर से कहता है कि बाबूजी मैं आपका जूता शानदार बना दूँ, चमका दूँ। तब राहगीर क्या कहता है, नहीं रे परे हट। राहगीर कहता है कि मुझे नहीं कराना है, यहाँ से हट जा। तब बालक कहता है, बूट पकड़कर, उस राहगीर का बूट पकड़कर बालक क्या कहता है, आईना बना दूंगा जूतों को। आईना बनाना यानी कि बहुत चमकदार बनाना। वह बालक कहना चाहता है कि आपके बूट में ऐसी पॉलिश करूँगा कि आपका बूट चमका दूंगा, आईना बना दूंगा। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी। शक्ल यानी कि चेहरा। वह लड़का कहता है कि अपना चेहरा देखकर फिर मुझे पैसा देना, वो भी कितना, सिर्फ 2 रुपया। मैं आपको 2 रुपये में बूट पॉलिश कर दूंगा। इस प्रकार बालक राहगीर को कहता है। तब राहगीर क्या कहता है, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है। क्या कहता है, अरे हट यहाँ से, जोंक की तरह चिपक जाता है। जोंक यानी चमड़ी से चिपक कर खून पीने वाला जंतु। ऐसा राहगीर उन बूट पॉलिश वाले को कहता है कि टूटू मेरे पीछे ही पड़ गया। भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से हकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हकर यानी जिसको हम गुजराती में कहते हैं फेरिया। तो दूसरी ओर हकर अखबारों का बंडल लिए आते हुए दिखाई देता है। अब हकर क्या कहता है वो देखिए। अखबार हिलाते हुए, एक हाथ से अखबार हिलाते हुए वह बोलता है, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। यानी कि वह हकर न्यूज़पेपर वाला, अखबार वाला अपने हाथ में अखबार लेकर जो हेडलाइन थी वह पढ़ रहा था। यानी कि जो मुख्य घटना थी, बातें थी न्यूज़पेपर में, वह बोल रहा था। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। इस प्रकार ताज़ा खबरें सुनकर लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। हम देख सकते हैं चित्र में कि चाय वाला बालक दूसरी ओर से आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हुए हैं और एक हाथ में केतली जिसमें चाय थी। तो इस प्रकार वह चाय वाला भी आता है। हमने किसे किसे देखा, तो पहले बूट पॉलिश वाले को, फिर हकर को यानी कि न्यूज़पेपर वाले को, और उसके सामने जो है वह राहगीर है। कौन है, राहगीर यानी कि मुसाफिर है। इस प्रकार इस पूरे दृश्य में बाजार का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार चाय वाला बालक हाथ में बाल्टी और एक हाथ में केतली लेकर आता है। वह क्या बोलता है, चाय वाला, चाय गरम चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला चाय गरम ऐसा बोलते हुए जा रहा था। उसके सामने से एक बालक अखबार पढ़ता पढ़ता हुआ आ रहा था। वह चाय वाले से टकरा जाता है। इससे चाय वाले के हाथ में जो बाल्टी थी वह गिर जाती है और उसके अंदर रखे हुए 2-3 कप टूट जाते हैं।
तब चाय वाला गुस्से से कहता है, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तब वह बालक क्या कहता है, चल चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। रोब जमाना यानी कि प्रभाव दिखाना, रोब जमाना यानी प्रभाव दिखाना। वह बालक क्या कहता है चाय वाले को कि मेरा एक तो पैंट खराब कर दिया है और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। इस प्रकार चाय वाला और वो लड़का दोनों लड़ते झगड़ते हुए जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी यानी कि लाठी, बैसाखी यानी कि लाठी। जो अपाहिज लोग होते हैं वो लाठी से टेक कर चलते हैं, तो बैसाखी यानी कि लाठी। तो एक बूढ़ा अंधा भिखारी उस प्रकार बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। भिखारी के कटोरे में कौन कौन सी चीज़ें थी? भिखारी के कटोरे में कौन कौन सी चीज़ें थी? तो कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी। रेजगारी यानी कि छोटे सिक्के, रेजगारी यानी कि छोटे सिक्के, छोटे पैसे आदि थे। भिखारी, अब भिखारी क्या कहता है, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान ने तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाल मित्रों, भिखारी को हमने भी देखा है ना। तो वो सड़क के किनारे बैठकर इस प्रकार की बोली बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया है, भगवान तुम्हें खूब देगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए, ऐसा बोलता है। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा। बरकत यानी कि लाभ, फायदा। कहते हैं ना भिखारी, सब भिखारी ऐसे ही बोलते रहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही भिखारी यही बोलता है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। एक बालक भिखारी को कहते हैं कि यहाँ से हट जा, एक तो स्कूल की देरी हो रही है और आप सामने आ रहे हैं। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। वह बालक अपने जेब में हाथ डालकर पैसे निकालकर गिनता है और क्या बोलता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? चला जाता है। वह बालक उस भिखारी को कहता है कि यहाँ तो पिक्चर देखने के लिए टिकट खरीदनी है, लेकिन उसमें भी 98 कम है, तो तू देगा क्या? चला जाता है। इस प्रकार बालक भिखारी को ऐसा बोलकर चला जाता है। अब भिखारी बोलता है, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। भिखारी क्या कहता है उस लड़के को कि मैं तो अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला यानी कि भगवान है। तब क्या होता है, एक बालक साइकिल पर आकर बुढ़े से टकरा जाता है। बुढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। तभी एक साइकिल वाला वहाँ पर आता है और बुढ़े से एक साइकिल वाला बालक उस बुढ़े से टकरा जाता है। बुढ़ा गिर पड़ता है, उसकी लकड़ी और कटोरा दोनों गिर जाता है। भिखारी चीख कर, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे? भिखारी चीख कर बोलता है कि हाय, अब मेरी टांग टूट गई है, अब मैं क्या करूँगा?
तब साइकिल वाला बालक क्या करता है? साइकिल वाला बालक कपड़े झड़ कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है। वह लड़का बोलता है कि तू अंधा है क्या? मेरे साइकिल के सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है। नाक में दम कर रखना यानी बहुत परेशान करना। नाक में दम कर रखना यानी कि बहुत परेशान करना। स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। तो इस प्रकार बालक कहता है। अब भिखारी क्या कहता है? पड़ा पड़ा। हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे। अरे कोई मुझे उठाओ। कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। तो इस प्रकार भिखारी बोलता है कि मेरी टांग टूट गई है, मुझे कोई यहाँ से उठाओ। कोई भला मानस मुझे सड़क के उस किनारे बिठा दो ना। बोलता है ये लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक किनारे ले चलो। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। तब भिखारी उस प्रकार बोल रहा था, तभी एक विद्यार्थी आता है, उसके हाथ में बस्ता था। बस्ता यानी कि जिसे हम दफ्तर कहते हैं, थैला। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? वह विद्यार्थी बोलता है कि बूढ़े बाबा क्या हो गया? टांग देखकर विद्यार्थी उस बूढ़े की टांग देखता है। अरे रे, चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डाल कर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 60 रुपये है। तो इस प्रकार एक विद्यार्थी आता है, भिखारी की टांग को देखता है और कहता है कि अरे उसके पाँव में तो चोट लगी हुई है। उसका कटोरा जो गिर गया था उसमें पैसे और रोटी डालकर उसके हाथ में दे देता है और वो लड़का उसे कहता है कि आपके कटोरे में 60 रुपये है। अब भिखारी क्या कहता है? कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। भिखारी उस बालक को, विद्यार्थी को कहता है कि भगवान तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करेगा। मेरे राजा बाबू को, मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। भिखारी कहता है कि मेरी लकड़ी कहाँ है बेटा? मुझे सड़क के किनारे बिठा दो किसी पेड़ के नीचे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विद्यार्थी, लकड़ी थाम कर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर, बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करो? बालमित्र, वह विद्यार्थी अब क्या करेगा वो हमें देखना है। विद्यार्थी ने क्या देखा? विद्यार्थी क्या कह रहा है कि जब वह उस भिखारी को उठा रहा था तब स्कूल में पहली घंटी तो हो गई थी और उसकी परीक्षा का आज पहला दिन था। फिर भी वह उस बूढ़े भिखारी को उठाता है और उन्हें कहता है कि बाबा जी, मैं आपको फुटपाथ पर बिठा दूंगा। फिर वह देखता है तो उनके पाँव में तो गहरी चोट लगी हुई थी और उनमें से खून बह रहा था। विद्यार्थी अपनी कलाई में रखे हुए घड़ी को देखता है और स्वयं से कहता है कि उधर परीक्षा का समय हो गया है और इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? तब क्या होता है? विद्यार्थी की अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है। क्या आवाज़ गूंजती होगी बाल मित्रों? आप अपनी किताब में देखिए। इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है,
उस विद्यार्थी की अंतरात्मा में आवाज आती है कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी को लगता है कि एक तरफ परीक्षा का समय और एक तरफ अंधा बाबा, अब दोनों में से मैं क्या करूं? तब उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि इंसान की सेवा हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। बाल मित्रों, तब वह विद्यार्थी क्या करता है? विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो। वह विद्यार्थी उस बूढ़े भिखारी को अस्पताल में ले जाता है। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है और उसको अस्पताल में भर्ती करा देता है। तो बाल मित्रों, यह विद्यार्थी कितना अच्छा है, उसने कितना अच्छा काम किया है। अब देखिए दूसरा दृश्य। प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए। एक अध्यापक का आना। स्कूल में प्रधान अध्यापक की बात बताई गई है और वह प्रधान अध्यापक कुछ लिख रहा था। उस समय एक अध्यापक आता है और वह अध्यापक क्या कहता है वो देखिए। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित थे। अनुपस्थित यानी कि वह उपस्थित नहीं था, यानी कि वह गैर हाजिर था, जिसको हम कहते हैं ना एब्सेंट था। तो अध्यापक आता है और सर को कहता है कि सर परीक्षा तो शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन नाम का जो लड़का है वह गैर हाजिर है। तब प्रधान अध्यापक क्या कहता है, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी यानी प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, होशियार। तो प्रधान अध्यापक कहता है कि देवेंद्र नहीं आया है, वह तो बहुत ही मेधावी विद्यार्थी है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? यानी कि प्रधान अध्यापक सबसे पहले उसके घर पर फ़ोन लगाता है और कहता है कि देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, परीक्षा का आज पहला दिन है और अभी तक देवेंद्र स्कूल में नहीं आया है। तब उसके घर से उसके पापा क्या जवाब देता है, घर से निकले घंटा भर हो गया है। उसका पापा कहता है कि देवेंद्र को तो घर से निकले घंटा भर हो गया है। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। यानी कि जो देवेंद्र था वह प्रथम नंबर से पास होता था। इसीलिए प्रधान अध्यापक कहता है उसके पापा को कि आप पता लगाओ कि देवेंद्र कहाँ है, क्योंकि वह तो प्रथम श्रेणी में आने वाला बालक है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, यानी कि प्रधान अध्यापक उस अध्यापक से कहता है कि उसके साथ जो लड़के आते थे उसको पूछो कि देवेंद्र का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है ना। उसके बाद अध्यापक जाते हैं। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना।
और कुछ ही समय में देवेंद्र हाँफते हुए आते हैं। बाल मित्र, हम चित्र में देख रहे हैं कि सब विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं और देवेंद्र लेट हो जाता है और फिर वह आता है। तो हम चित्र में देख रहे हैं कि देवेंद्र हाँफते हुए आया हुआ है। देवेंद्र बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? देवेंद्र सबसे पहले अध्यापक से रजा लेता है और क्या कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन लेता है। प्रधान अध्यापक बोलता है, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? प्रधान अध्यापक कहते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे, इतना लेट क्यों आया हुआ है? तब देवेंद्र बोलता है घबराया स्वर, अस्पताल सर। देवेंद्र कहता है कि मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। प्रधान अध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? प्रधान अध्यापक तो कुछ पता ही नहीं है कि वह अस्पताल क्यों गया है, इसीलिए वह कड़क कर बोलता है कि परीक्षा अस्पताल में हो रही है क्या? और ये पैंट पर खून के धब्बे कैसे हैं? कहीं गिर पड़े थे क्या? तब देवेंद्र क्या कहता है, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। तो देवेंद्र क्या कहता है कि एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी। उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। तो बाल मित्रों, पहले दृश्य में हमने जिस विद्यार्थी की बात की थी वह विद्यार्थी कौन था? देवेंद्र। कौन था? देवेंद्र। उसकी परीक्षा थी, उसका परीक्षा का समय हो गया था, फिर भी वह उस भिखारी को अस्पताल में लेकर जाता है और सब बात वह अपने प्रधान अध्यापक को बताता है कि उस भिखारी की टांग में चोट लगी थी, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। तब प्रधान अध्यापक क्या कहता है? बाल मित्रों देखिए, उसका जो सर है वो क्या कहता है, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। प्रधान अध्यापक बहुत खुश हो जाते हैं और कहता है कि परीक्षा का समय था, फिर भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया और इंसान की जिंदगी यानी कि मनुष्य की जिंदगी इस परीक्षा से भी बहुत बड़ी और कीमती है, यह तुमने साबित कर दिया है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है और प्रधान अध्यापक फ़ोन उठाते हैं। तो इस प्रकार देवेंद्र परीक्षा में जाते हैं और उसके बाद प्रधान अध्यापक फ़ोन उठाता है। क्यों फ़ोन उठाता होगा? तो वह देवेंद्र के पिता को कहना चाहता था कि देवेंद्र स्कूल में क्यों नहीं आया था, इतना लेट क्यों आया हुआ था। तो अब प्रधान अध्यापक बोलते हैं फ़ोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है। प्रधान अध्यापक देवेंद्र के पिताजी को कहता है कि देवेंद्र स्कूल में आ गया है और उसने बताया है कि रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे वह अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है। और उसके बाद क्या कहता है प्रधान अध्यापक, अरे भाई,
इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। प्रधान अध्यापक देवेंद्र के पिता को कहता है कि तुम्हारा जो लड़का है वह इस परीक्षा में तो पास होगा ही, लेकिन इससे बड़ी जो परीक्षा है, इंसानियत की, मानवता की जो परीक्षा है, उसमें भी आपका लड़का पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप। क्या कहते? ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप। सपूत यानी कि लायक पुत्र, लायक पुत्र, अच्छा पुत्र। तो ऐसे होनहार यानी कि अच्छे लक्षणों वाला, होनहार यानी कि अच्छे लक्षणों वाला, और सपूत यानी कि लायक पुत्र। आपका पुत्र बहुत ही अच्छे लक्षणों वाला लायक पुत्र है और इसके आप पिता हो। आपको बधाई है कि आप ऐसे लड़के के पिता हो। तो बाल मित्रों, हमने देखा कि जो देवेंद्र है वह किस प्रकार काम करता है, एक इंसानियत का काम करता है। उसे पता था कि उसकी परीक्षा थी, फिर भी वह उस भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर उसने बहुत बड़ा काम किया है। इंसान की सेवा ही व्यक्ति का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म है, यह उसने साबित कर दिया। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए हमें भी देवेंद्र जैसा ही बनना चाहिए और मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा इकाई पूर्ण होता है। इकाई के नीचे जो शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, आपको इसे अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास और स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे।